हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पौधों में अकार्बनिक पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है, या खनिजों का अवशोषण जड़ से पत्ती तक किसके द्वारा होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, जाइलम, फ्लोएम, सीव ट्यूब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, हम कह सकते हैं यहाँ संवहन उत्तक। यह प्रश्न जो है पादपों के संवहन उत्तकों से संबंधित है। ये संवहन उत्तक जो होते हैं इन्हें कहा जाता है जटिल उत्तक। ये होते हैं जटिल उत्तक क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और संवहन उत्तक जो है पादपों में ये मुख्यतः दो होते हैं। एक तो है जाइलम, तो यहाँ लिखते हैं हम, एक तो होता है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोएम। अब जाइलम की यदि बात की जाए तो यह करता है जल तथा, यहाँ लिखेंगे जल तथा अकार्बनिक, जल तथा अकार्बनिक खनिज तत्वों का, अकार्बनिक खनिज तत्वों का परिवहन जो है ये करता है जाइलम। और यदि बात की जाए इसका जो हम कह सकते हैं परिवहन की दिशा होती है यह एक दिशीय होती है, अर्थात यह मूल से पादप के वायवीय भागों की ओर परिवहन करता है। तो यहाँ लिखेंगे पादप के वायवीय वायवीय भागों वायवीय भागों की ओर की ओर परिवहन करता है जल तथा अकार्बनिक खनिज तत्वों का। और यदि फ्लोएम की बात की जाए तो यह तो यहाँ लिखेंगे भोज्य कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थ परिवहन जो है यह किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, और इसका जो परिवहन है यह बहुदिशीय होता है। तो हमारे पास जो दिया गया है प्रश्न, पौधों में अकार्बनिक पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है, तो यह संवहन किया जाता है जाइलम के द्वारा। जाइलम जो है यह जल तथा अकार्बनिक खनिज तत्वों का परिवहन करता है। जल भी अकार्बनिक है और जो खनिज तत्व होते हैं वे आयनों के रूप में होते हैं, अर्थात अकार्बनिक रूप होता है इनका। तो हमारा उत्तर रहेगा जाइलम। और इसमें पूछा गया है, या खनिजों का अवशोषण जड़ से पत्ती तक किसके द्वारा होता है, तो यह किया जाता है जाइलम के द्वारा। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है जाइलम, तो हमारा ए विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी है फ्लोएम, तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि फ्लोएम जो है यह कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। सी है सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब जो है यह फ्लोएम का ही तत्व होता है, यह इसका भाग है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।